मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 8वीं का पाठ 13 जहाँ पहिया है के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसके लेखक पी साईनाथ हैं। तो चलिए हम पाठ के प्रश्न उत्तर करना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न 2, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वाभानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ और अपनी सीमाओं को लागने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गईं। प्रश्न 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। तीसरा, समय और श्रम की बचत हुई। चौथा, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के मात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न 5, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फफ्तियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी उसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। प्रश्न 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। प्रश्न 7, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। आपके दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व वे आत्मनिर्भर हो गईं। प्रश्न 8, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा।